हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे। नेक्स्ट हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में देखेंगे। इजी वाला क्वेश्चन है, आपने ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू देखा ही होगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं वो मैं बताता हूं। चलो, सबसे पहले आपको एक ही चीज याद रखनी है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद आना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो आपको पता है ना, कोई भी मैट्रिक, कैली हैमिल्टन थ्योरम, सीएच रूल, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करता ही करता है, विच इज सीएच रूल, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i, ये सीधी सी बात है, कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉलो करने वाला ही है, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले ये आता है ए स्क्वायर, उसके बाद आता है ट्रेस। मुझे ट्रेस मिल गया 4 इक्वल्स टू, ये दोनों का ट्रेस मतलब डायगोनल का एडिशन, अल्फा प्लस 2। सीधी सी बात है, अल्फा मिल गया मुझे 2, और यहां पे बीटा देखो 1 प्लस बीटा, और वो होता है 3, बीटा भी मेरे पास आ गया 2। तो ये तो मेरा सबसे पहला मैट्रिक्स का सिंप्लीफिकेशन जो मुझे करना था वो निकाल दिया मैंने। अब मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, यहां पर 2 डाल दूंगा और यहां पर 2 डाल दूंगा। ठीक है, ये 2, ये तो वैसे भी 1 था ही, और ये 2, ये और बी मुझे मिल गया। तो अब मैं हटा देता हूं। ठीक है, सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने लगा दिया, तो उस हिसाब से मुझे ए और बी मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, ओके, और मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए। थोड़ा सा सोचो, ए है, क्यूब करो, आराम से क्यूब मिल जाएगा, पर वो प्रोडक्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेटर है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ए स्क्वायर को सब्जेक्ट बना रहा हूं। जैसे ही आपने ए स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया तो ये उधर चला जाएगा, मतलब 4a माइनस 2i। ठीक है, अब ए क्यूब कर दो, तो ए क्यूब को मैं बोल सकता हूं ए और ए स्क्वायर की जगह पर 4a माइनस 2i। डन। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a। अब 4a स्क्वायर की जगह पर वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, 4a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, 4a माइनस 2i माइनस 2a। अब थोड़ा सा प्रोसेस करो, 4 मतलब 16a माइनस 4 मतलब 8, और यहां पे 2a है ही तो वो लिख देते हैं, माइनस ये कितना हुआ 8i। अल्टीमेटली ये बन गया मेरे पास ए क्यूब 14a माइनस वेट टू 8i। यस करेक्ट, ये मेरा मिल गया ए क्यूब। ठीक है, आराम से ए के साथ में मैं 14 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, मेरा काम इजीली हो जाएगा। जल्दी जल्दी वो भी मैं कर देता हूं। चलो, इसको 14 से मल्टीप्लाई करो, 14 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया वो बन जाएगा 14 टू 28। 28 में से -8 करना है, क्योंकि ये होता है 1001, बी का तो कोई काम ही नहीं था। ठीक है, ये बन जाएगा 20। क्यों? क्योंकि यहां पर हो गया 28 -8 करना है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद ये 14 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो तो 28 ही बनेगा। सेम थिंग, ये 14 नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगा 14, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई करना है और माइनस, तो ये भी बन गया 20। ये मेरा हो गया ए क्यूब। ठीक है, सेम इसी तरह मैं बी का कैलकुलेशन भी करना चाहूंगा। बी स्क्वायर मुझे मिलता है यहां से 3b माइनस आई, बी क्यूब मुझे मिल जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी। मैं क्या कर रहा हूं, बी और यहां पे डायरेक्टली 3b माइनस आई डाल देता हूं। प्रोडक्ट करो, वेट, ये मैंने क्या किया, बी स्क्वायर और बी नहीं सही है, ये बन गया 3b स्क्वायर माइनस बी। बी स्क्वायर की जगह पर वापस से वैल्यू डाल दो, 3b माइनस आई माइनस बी। ये टोटली बन गया 9 - 1 8i, सॉरी 8b
-3i। सो मेरा b क्यूब निकल के आ गया 8b - 3i। ठीक है, अब 8b - 3i करना है। सो 8 इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, -3 करो तो ये बन जाएगा 5। ये 8 इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 ही बनेगा। ये 8 इसको मल्टीप्लाई करो वापिस से 8, और ये 8 इसको मल्टीप्लाई करो तो 16, 16 - 3 तो ये बन गया 13। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, यू गॉट योर a क्यूब - b क्यूब, और उसका एडजॉइंट निकालना है। अब वो आपको पता होना चाहिए, कोई भी मैट्रिक्स है उसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो वो कैसे निकलता है? एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट, सो ऐसी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। ये हो जाता है डिटर्मिनेंट a रेस टू n - 1, इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी। ठीक है, सो ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड चलने वाला है। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके इसका फाइनल आंसर बता दो। एक और क्वेश्चन जो हम डिस्कस करना चाहेंगे, वेट, यस, ये वाला क्वेश्चन है। देखो, इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन लाइन दिस इज दिस। सो क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है 1, 2, a, और ऐसी एक 3D में लाइन दे रखी है, उसका ये लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज, मतलब यहां कहीं होगा ऐसा। ठीक है, सो तो ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट Q है, ये P पॉइंट है, इसका नाम है 5, B, C। सो सीधी सी बात है, ये दोनों का मिड पॉइंट यहां पे लाई करेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मुझे मिड पॉइंट बता दो। 5 + 1/2 सो 3, ये हो गया 2 + b/2, और ये बन जाता है a + c/2। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है वो ये लाइन पे लाई करेगा। डन, सही है। तो ये पॉइंट उठाकर यहां पे डाल दो, ये 3 यहां पे डाल दो, तो 3 - 6 सो -3/3 सो -1 इक्वल्स टू b + 2/2, ये उठाकर यहां पे डाल दो। सो वो क्या बनेगा? b प्लस, वेट, ऐसा करते हैं ना, b/2 + 1 माइनस, सो ये पूरा बन जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7 माइनस a + c/2, ऐसा पूरा ब्रैकेट, और डिवाइडेड बाई 2। इस हिसाब से ABC का रिलेशन मिल जाएगा। ये दोनों को कंपेयर कर दो, डायरेक्ट आपको B की वैल्यू ही मिल जाएगी। जस्ट सोचो, A यहां पे जाएगा तो -2, और 6 यहां पे आ जाएगा तो +4 और मल्टीप्लाई में 2, सो B आपको मिल गया 8। ठीक है, और सेम तरीका ये माइनस है, वो यहां पे जाएगा, सो A और C का रिलेशन मिलेगा। B की तो वैल्यू मिल गई, A और C का एक रिलेशन मिलेगा। दूसरा A और C का कहां से रिलेशन मिलेगा मैं बताता हूं। चलो, मुझे P और Q का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, विच इज परपेंडिकुलर टू ये लाइन का रेशियो। ये लाइन का रेशियो को मैं बोल देता हूं B, सो B। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मुझे अब क्या करना है? P और Q का सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि वहां से मुझे डायरेक्शन रेशियो मिलता है, मुझे पता है। सो मैं क्या करने वाला हूं, ये -a, सो 5 - 1 तो ये बन गया 4, B - 2, C - a, डॉट प्रोडक्ट करना है 3, 2, 2, 3, 2, 2, और परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है डॉट 0 होता है। सो यहां से ये B की वैल्यू तो मेरे पास 8 है, सो ये बन जाएगा 6। ठीक है, सो यहां से A और C की एक और कंडीशन मिलेगी मुझे, यहां से एक कंडीशन मिलेगी, यहां से ये दोनों को कंपेयर करता हूं, सो वहां से भी एक कंडीशन मिल जाएगी। A और C मिल गया मुझे,
ठीक है, अब क्या पूछा है देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आराम से मेरा काम हो जाएगा। सो ध्यान रखना ये 3D वाले क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। सो सबसे पहले आपका फोकस इस टाइप के क्वेश्चन पे ही आना चाहिए। ठीक है, ऐसी ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।